यह कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट जिसकी उम्र 61 वर्ष की होती है। वह अपने लिए एक रोबोटिक लड़की को बनाता है क्योंकि वह अपने क्लासमेट की पार्टी में जाएगा। अब तक उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई शादी हुई थी। अपने दोस्तों के सामने मजाक बनने की वजह से वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को बना लेता है। वह उसे वे सारी बातों को समझाता है जो एक गर्लफ्रेंड बनने के लिए जरूरी होती है और बोलता है कि तुम्हें यह किसी को पता नहीं लगने देना कि तुम एक रोबोट हो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में एना पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। एना अपना मेकअप करके इतनी सुंदर लग रही होती है मानो इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर आ गई हो। यह देखकर डॉक्टर उस पर मोहित हो जाता है और फिर वे दोस्त की पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर जिसे उसकी क्लास के सभी दोस्त शुरू से ही उसके मोटेपन का मजाक उड़ाते थे। पीटर नाम का उसका सहपाठी उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी भी एक महिला मित्र है जिसकी कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। वह कोई और नहीं उनके क्लास की दोस्त एना होती है। पार्टी में सभी एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगते हैं लेकिन फिर उन्हें वहाँ किसी आने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर शराब पीते हुए मुस्कुराने लगा। वहाँ खड़े हुए सभी दोस्त उस महिला की ओर देखने लगे। वह वही एना होती है जो उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। डॉक्टर ने उसे एना की शक्ल दी थी क्योंकि वह क्लास में एना से मन ही मन प्यार करता था। एना पीटर के पास आकर बोलती है, क्या तुम यहाँ से खड़े हो सकते हो? मुझे अपने मंगेतर के पास बैठना है। यह सुनकर पीटर चुपचाप वहाँ से खड़ा हो जाता है और चेयर को पीछे करके एना को इज्जत देता है। पीटर दोनों को एक साथ छोड़कर चला जाता है। उस पार्टी में रॉकी ग्रुप आया होता है जो कि एना पर अपनी लार को टपकाता है क्योंकि एना अब पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। डांस के बाद डॉक्टर बाथरूम चला गया था। तभी वहाँ उसके दोस्त एना के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, क्या तुम्हें यही मोटू मिला था शादी के लिए? एना बोलती है कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है? रॉकी बोलता है, सभी लड़कियां मुझ पर मरती है। तभी एना बोलती है, तुम सब डॉक्टर की तरह शक्तिशाली नहीं हो। मुझे तुम जैसे कुत्ते इंटरनेट पर बहुत मिलते हैं। एना अब डॉक्टर को मुसीबत में डालने वाली होती है। डॉक्टर वॉशरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि पीटर और उसके दोस्त उसे पीटने के लिए आते हैं लेकिन एना पीटर के हाथ को पकड़कर चाइनीज कुंग फू से एक एक करके सभी को धूल चटा देती है क्योंकि एना के रोबोटिक सिस्टम में डॉक्टर ने पहले ही सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिसकी वजह से एना तीनों को पीट देती है। 2 घंटे बाद रोबोटिक एना और डॉक्टर पार्टी होटल से निकल जाते हैं। इस ठंड के मौसम में डॉक्टर रोबोट एना को गर्म सूट पहना देता है। डॉक्टर को एना की फिक्र होती है लेकिन रोबोटिक एना डॉक्टर को बताती है कि मेरा सिस्टम प्लेटिनम मटेरियल से बना है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाता है और एना से अपनी आईडी दिखाने के लिए बोलता है लेकिन रोबोट एना के पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं होता है तो पुलिस उसकी गंदी नजरों से तलाशी लेने की कोशिश करता है। तभी एना अपनी पावर से उसे मुक्का लगा देती है। तभी कार में बैठा पुलिस अधिकारी अपनी गन को निकालता है और एना फ्लाई मोड को ऑन करके एक लंबी उड़ान भरकर कार के बोनेट पर बैठ जाती है और एक मुक्का बनाकर कांच को तोड़कर पुलिस कर्मी को घायल कर देती है। डॉक्टर एना से बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। वह उसे अपने घर ले गया और उसे डिसमेंटल करने की सोचता है लेकिन उसके माता पिता घर का दरवाजा खोलते हैं और उससे उस लड़की के बारे पूछते हैं। लड़की अब भी खुद को उन्हें डॉक्टर की पत्नी बताती है जैसा कि डॉक्टर ने उसमें सॉफ्टवेयर डाटा डाला था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।